दरभंगा में सामूहिक हनुमान चालीसा के तीसरे वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे शहर में शोभा यात्रा के साथ झांकी भी निकाली गई। इस दौरान राजस्व मंत्री संजय सलवागी, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, अखिल भारतीय सूढ़ी संघ के संयोजक सुनील गड़ई सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में महिलाओं का उत्साह चरम पर था। माथे पर साफा बांधे महिला भक्ति में लीन दिखी। गौरतलब है कि सामूहिक रूप से साप्ताहिक हनुमान चालीसा की शुरुआत 16 जुलाई 2022 को किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि प्रत्येक शनिवार को दरभंगा मनोकामना मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। हायाघाट के पूर्व भाजपा विधायक अमरनाथ गामी इसके संस्थापक हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली, साप्ताहिक हनुमान चालीसा में भीड़ बढ़ती गई। प्रत्येक शनिवार को शाम 7 बजे मंदिर परिसर पहुंचकर लोग इसका आनंद उठाते हैं। उमड़ती भीड़ को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति का भी गठन किया गया। इस साप्ताहिक हनुमान चालीसा का खास बात यह है कि सैकड़ों लोगों का भंडारा के रूप में प्रसाद खिलाया जाता और 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम कर सनातन धर्म को मजबूत करने का संदेश दिया गया। देखिए, असल में सनातनी बहुत व्यस्त है और बड़े आयोजनों में, अधिक समय के आयोजनों में समय नहीं देते। मंदिर सब जाते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से कोई पूजन करते हैं, उसका अलग अनुभूति है। मन में विचार था ऐसा आयोजन हो जहाँ बड़ी संख्या में लोग एक साथ पूजा पाठ करें और कम समय के लिए। तो लगा कि हनुमान चालीसा पाठ 10-15 मिनट का आयोजन है और उसमें समाज अधिक समय देगा। 16 जुलाई 2022 को ये आयोजन प्रारंभ हुआ और समाज का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। जब हम पहला आयोजन किए उस समय मन में भय था कि लोग नहीं जुड़ेंगे। पहला आयोजन से ही लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ने लगे और भंडारा प्रसाद के निमित्त सब लोग अपने घर से अन्न दान किए और स्वेच्छा से साप्ताहिक भंडारा निमित्त सहयोग राशि देने लगे। बिना चंदा चिट्ठा का ये कार्यक्रम 160-70 इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आज शहर के अनेकों मंदिर भंडारा का आयोजन होते आ रहा है और यहाँ ही नहीं, अगल बगल के जिला में भी सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भंडारा के माध्यम से सनातनी को संगठित करने का बड़ा कार्य राज्य स्तर पर तो उनको दिखने लगा है। देश स्तर पर भी यह कार्य आने वाला समय में दिखेगा। इससे आज का जो 3 वर्ष पूरा होने पर तीसरा वार्षिक उत्सव हुआ, आप देखे होंगे नेहरू स्टेडियम लहरियासराय से मनोकामना मंदिर प्रांगण राज्य तक अधिक उत्साह से महिला, पुरुष, युवा, युवती बड़ी संख्या में पैदल, बाइक से, 4 चक्का से इस यात्रा में भाग लिए और शहरवासी अति उत्साहित दिखे। अपने अपने घरों से फूल वर्षा किए, जगह जगह पानी का व्यवस्था किए, जगह जगह बिस्किट, मीठा, जलेबी वगैरह वितरण किए। आज का उत्साह बता रहा था कि अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति जिस उद्देश्य से कार्यक्रम का प्रारंभ किया था वो उद्देश्य आगे बढ़ रही है। आने वाला समय में वो दिन दूर नहीं कि आप देखेंगे ये आयोजन बड़ा स्वरूप में दिखेगा और दरभंगा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप देखते होंगे लोगों का विश्वास इतना बढ़ा है कि प्रभु दरबार में विवाह वर्षगांठ और जन्मदिन मनाने लगे। अब इस आयोजन का सफलता है कि सनातनी इस आयोजन में अधिक विश्वास करने लगे और समाज से आग्रह करेंगे। ये आयोजन से समाज संगठित होगा। जब संगठित समाज धार्मिक आयोजन में एक स्वर में प्रभु का आराधना करते हैं तो उसका अलग अनुभूति होती है, उसका अलग शक्ति का संचार होता है। जो इस तरह का आयोजन में भाग ले रहे हैं उनको भक्ति का लाभ और भक्ति से जो शक्ति प्राप्त होती है उन्हें उसका दर्शन हो रहा है। जो इस आयोजन से नहीं जुड़े हैं वो भी अगर जुड़ जाएंगे तो इस भक्ति रस का लाभ अपने जीवन में ले पाएंगे और निश्चित रूप से व्यस्तम जीवन में आपके पास समय है। प्रत्येक दिन आप संगठित होकर एक स्वर में हनुमान चालीसा करने के लिए एकजुट नहीं हुई है। हम दिनचर्या बिताने के बाद सप्ताह में एक दिन आधी घंटा के लिए निकट मंदिर पर आग्रह करते हैं। जो भी मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, भगवती का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, उन्हीं का पूजन उन्हीं के अनुसार अगर आधी घंटा के लिए कर लेते हैं तो उसका जो अनुभूति है समाज को इतना अच्छा लगेगा। आने वाला समय लगता है आपके माध्यम से जो हमको सुन रहे हैं, ऐसा करने से उसको डायरेक्ट निजी लाभ है। इस विधि में ना पंडित, पुरोहित, आचार्य की जरूरत पड़ती है। अब
अपने स्वर से प्रभु को आह्वान करते हैं, अपने अव्यथा प्रभु के सामने रखते हैं और न महंगा व्यंजन न पूजा प्रसाद। आपको ऐसा लगता होगा अलौकिक दृश्य, जो माध्यम आपके बीच में कोई दूसरा होता था खुद है। नहीं, दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। समतामूलक व्यवस्था यहाँ न कोई छोटा है न बड़ा है, न अगड़ा है न पिछड़ा है, न अमीर है गरीब है, सब एक साथ बैठते हैं, एक स्वर में प्रभु का आराधना करते हैं। इसलिए लोग को अच्छा लगता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है। इसलिए लोग को लगता है कि इस आयोजन से जुड़ने में सनातनी एकजुट होगा, मजबूत होगा, सनातन का धर्म जो पूरा विश्व में लहरेगा। इस आह्वान के साथ हम लोगों ने आयोजन का उद्देश्य रखे थे। लगता है उद्देश्य पूर्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरा नाम आपका? अमरनाथ गामी, संस्थापक अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति। ये अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति एक संस्था है जिसके संस्थापक हमारे अमरनाथ गामी जी पूर्व विधायक हैं। ये हर सप्ताह में साप्ताहिक शनिवार को आयोजन होता है, हनुमान चालीसा पाठ और आरती का होता है। इसी समय का 3 साल हो गया है, इसलिए एक शोभा यात्रा निकाला गया है। ये कि आज 3 साल पूर्ण हो चुका है और ये भव्य शोभा यात्रा निकला है। इसी के उपरांत सारे आदमी, सारे भक्त आज रोड पे देख रहे होंगे और हनुमान चालीसा पाठ और आरती के द्वारा ये फिर खत्म हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक निकाला गया ये था? निकाला गया पोलो मैदान से लेके और मनोकामना मंदिर की ओर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक बजियार हुआ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। सर्वप्रथम सुदर्शन न्यूज चैनल को मेरी ओर से इस 3 वर्ष की सफलता पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की स्थापना समतामूलक समाज की स्थापना को दर्शाती है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू जागरण सेवा समिति किन्हीं भी सदस्यों से, किन्हीं भी आम जनमानसों से चंदा एकत्रित मांगकर नहीं करती, केवल अन्न मांगने की अपेक्षा करती है। और आज जो भी आप दिखाएंगे अपने दर्शकों को, अगर ये सुनाएंगे मेरी बात, तो उन्हें जरूर ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान समय में जहाँ पर सनातन धर्मावलंबियों में अत्यधिक प्रगाढ़ता के कारण धर्म से विपरीत जब लोग होते गए, तो इस समिति की स्थापना करने वाले पूर्व विधायक श्रीमान अमरनाथ गामी जी ने एक समिति की संरचना बनाई, सोशल मीडिया से आह्वान। और आज आप देखेंगे इस तीसरे वार्षिकोत्सव पर जो हजारों हजार की संख्या में हाथी घोड़े के साथ अनेक ध्वनि प्रकाश व्यवस्थाओं के साथ जो यहाँ पर सदस्य भक्त उपस्थित हुए हैं, ये अपने आप में बताता है कि अमरनाथ गामी जी की जो समतामूलक समाज की स्थापना की जो परिकल्पना रही, जहाँ पर संस्थापक महोदय के नाम के अक्षर का भी उतना ही में समावेशन होना है जितना कि अंतिम पंक्ति में बैठने वाले हनुमान भक्त का। इससे आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? हम वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं आपको यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्मावलंबियों को जोड़ना है। जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीबी, आगे बैठना, पीछे बैठना, दाएं बाएं बैठना, यहाँ पर इस समिति में कोई विषय ही नहीं है। एक दरी पर एक साथ जो पहले आए सर्वप्रथम बैठ गए और इसकी व्यवस्था के साथ ये आयोजन यहाँ तक पहुँची है। संदेश साफ है कि 10 मिनट के लिए भी अपने अपने निज मंदिरों पर सनातन धर्मावलंबी एकत्रित हो और अखिल भारतीय सेवा समिति के इस आयोजन से को सीख ले। केवल की समस्या कहीं नहीं है, समस्या केवल एक अंदरूनी धार्मिक जागृति में ही थी जो अमरनाथ गामी जी ने इसकी स्थापना कर प्रेषित किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गिरधर गोपाल ठाकुर। मैं सामान्य सदस्य, संस्थापक पूर्व से ही हिंदू जागरण सेवा समिति में। ये जो है हमारा सनातन धर्म को लोग भूलते जा रहे थे। हम लोग अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति का जो है प्रयास रहा है कि पूरे सनातनी को एक चादर पर बैठ के हम लोग 10 मिनट 15 मिनट का हनुमान चालीसा पाठ करें और इसको धर्म को आगे प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ावे, ताकि आने वाले पीढ़ी इस धर्म को नहीं भूले और इस धर्म को धर्म ध्वजा की तरह आगे बढ़ाते रहे। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार पूर्वे, संस्थापक सदस्य। जय श्री राम। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की स्थापना हमारे अखिल भारतीय के हमारे अभिभावक महोदय श्री अमरनाथ गामी जी, क्या उन्हीं का
दिमाग का उपज था कि आज इस रूप में 3 साल का विशाल रूप देखने को मिला है और महिलाएं जागी हैं। हर 15 जगह तो कम से कम अपने पूरे जगह इस मंदिरे हनुमान चालीसा होता है। इसका श्रेय हम देते हैं अपने अभिभावक महोदय को, बहुत बहुत अभिनंदन उनका कि ये एक दरी पर हर जात धर्म के बच्चे, बूढ़े बड़े, महिलाएं सभी एक साथ बैठ करके अपने हनुमान आराध्य को याद करते हैं, भजन करते हैं शाम में, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ हम लोग भंडारा का भी आयोजन करते हैं और ये लगातार 3 वर्षों से होता आ रहा है। इसी का रूप है कि आज 3 वर्षों पे पोलो मैदान से इस तरह का भव्य शोभा यात्रा विशाल विराट रूप में निकला है। सभी सनातनी इसमें भाग लिए हैं और हमारी महिलाओं का जो देखा गया उत्साह वो देखने को मिला है, क्या बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ? मेरा गुंजा 20 जुलाई 2022 से शुरू है। लगभग हम लोग उसमें 20-25 आदमी थे जो इस आयोजन का शुरुआत की और तीसरे साल में ये भव्य रूप ले लिया है, इतना ले लिया है कि हजारों की संख्या में हम सनातनी इसमें भाग ले रहे हैं और इसका हर शनिवार को होता है, जिसमें कुछ भजन भी होते हैं और उसका हनुमान चालीसा आरती है। आज उसी का रूप है। इसका 3रा वर्षगांठ मनाया गया है जो पोलो फील्ड से झांकी निकाली गई है और मनोकामना मंदिर तक हनुमान चालीसा आरती के साथ इसका समापन हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा रेखा कुमारी भारती।